हर बच्चे के माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, नौकरी पाए। तो शुरू में तो आपको भी कहा गया होगा। हमें कहा गया मगर हमने किसी की न मानी, हमने न मानी किसी की। हाँ जी, हमें तो और पकड़ बांध के चक्कर में और थे, घर वाले परिवार वाले। गुरु महाराज के ढोरे पहुँचे तो गुरु महाराज ने फिर परिवार वाले को दे दिए थे, फिर भजी आए हम। क्यों? संसार में अभी इतने पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इतने बिजनेसमैन घूम रहे हैं, उन्हें तक नौकरी ना मिल रही, घास खुरचना है। तो हम तो 3 महीना 13 में जितने बड़े बूढ़े जे हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, जितने जे जी गए, जितनी इनकी उम्र हो गई इतनी अब नहीं हो पाएगी। जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी इतनी उम्र नहीं हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। और एक बार फिर से मैं जूना अखाड़े की छावनी में पहुंच चुका हूं और यहां पर बहुत सारे साधु महात्मा लोग आए हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको एक नागा सन्यासी से मिलाने वाला हूं जिनकी उम्र काफ़ी कम है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस उम्र में नागा सन्यासी बन गए थे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी साधु महात्मा लोग बैठे हुए हैं। जय हो। तो सबसे पहले महात्मा जी, आप अपना परिचय दीजिए ताकि श्रद्धालुओं को आपके बारे में पता चल सके। जय श्री हर हर महादेव। मेरा परिचय है गाजियाबाद से, भैरव मंदिर रहता हूँ गाजियाबाद। गाजियाबाद में भैरव मंदिर में रहते हैं आप। और बाबा जी आप क्या? हमारा तो नोएडा में आश्रम है, प्राचीन सिद्धकुटी शिव मंदिर, सेक्टर 163। हाँ जी, नोएडा के रहने वाले हैं। सिद्धकुटी है, शिव मंदिर है, बढ़िया आश्रम है। तो बाबा जी, हरिद्वार कुंभ में आपका स्वागत है। हाँ जी। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए था क्योंकि साधु महात्मा सभी लोग तपस्या करते हैं और सबका एक विशेष गुण होता है। तो आपकी तो उम्र काफ़ी कम लग रही है, तो एक बार उम्र ज़रूर बताएं आप। हमारी उम्र है 18 साल उम्र है हमारी। और कब से आप जूना अखाड़े से जुड़ गए थे? बचपन से छोटे थे ही जूना अखाड़े से जुड़े हैं। गुरु जी की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, सब संत लोगों की सेवा में निर्मल हैं। अब संन्यास ले लिया, 18 साल की उम्र हो गई तो हमने संन्यास ले लिया। अब तो क्या 18 साल की उम्र होनी ज़रूरी होता है? हाँ जी, 18 साल की उम्र होनी जरूरी होती है, छोटा साधु नहीं बन पाता है। 18 साल की उम्र है तो कायदा कहता है कि साधु बन सकते हो। तो हम जा रहे थे, अब नागा बन गए। तो संस्कार हो गया ना। अच्छा अच्छा। तो संस्कार आपका कब हुआ है? कल हुआ है, कल संस्कार हुआ है। आज मंत्र, प्रेस मंत्र लेके आए गुरुजी अवधेशानंद महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल आपको नागा सन्यासी में शामिल हो गए थे? अच्छा, कल आपका संस्कार हुआ है? संस्कार हुआ, पिंडदान हुए, पिंडदान हुआ है, सब त्याग कर दिया। सब घर परिवार जितना भी है, जितने भी रिश्तेदार हैं, घर है, गुरुवार, सभी लोगों का त्याग कर दिया। अब तो भोलेनाथ की, दत्तात्रेय गुरु महाराज की भक्ति में लीन है। गुरु महाराज की सेवा करनी है और कुछ नहीं है। हमें तो यही है बस, हमारा धर्म है अपने धर्म का पालन करना, गुरु महाराज दत्तात्रेय की सेवा करना, ये हमारा कर्म है बस। बस सत्य नहीं, दत्त बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझाएं काऊ और की, हो जा उसमें मंग। जय जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये कैलाशपति भोलामती, एक छोर से सबको बना दे लखपति। तो महात्मा जी, जब आपकी छोटी उम्र थी तभी से आप ब्रह्मचार हो गए थे? हाँ जी, हम तो बचपन से ही गुरु महाराज ने, उम्र जब रही आपकी? छोटे 5 साल के थे। अच्छा। हाँ जी, तब से गुरु महाराज के यहाँ सेवा करना, सब काम करना, गुरु महाराज के लीन हो गए। भोलेनाथ की भक्ति में, दत्तात्रेय महाराज की भक्ति में लीन हो गए। ये महात्मा जी, जब हर बच्चे के माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, नौकरी पाए। तो शुरू में तो आपको भी कहा गया होगा। हमें कहा गया मगर हमने किसी की न मानी, हमने न मानी किसी की। हाँ जी, हमें तो और पकड़ बांध के चक्कर में और थे, घर वाले परिवार वाले। गुरु महाराज के ढोरे पहुँचे तो गुरु महाराज ने फिर परिवार वाले को दे दिए थे, फिर भजी आए हम। क्यों? संसार में अभी इतने पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इतने बिजनेसमैन घूम रहे हैं, उन्हें तक नौकरी ना मिल रही, घास खुरचना है। तो हम तो 3 महीना 13 में ताते गुरु महाराज दत्तात्रेय भगवान की पूजा में, भक्ति में लीन है। धर्म का पालन करो, मर्यादा का पालन करो, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करो। सेवा करने में से सेवा करने का उद्धार है।
अब गृहस्थी में क्या है, उसमें कुछ नहीं है। गृहस्थी में फंस के तो झंझट में फंस जाते हैं, बहुत लफड़े पड़ जाते हैं जान से। तो हमारा तो कोई लफड़ा नहीं है, हमें तो भक्ति करना है, मगर रहना है, खाना पीना, भोलेनाथ दत्तात्रेय गुरु महाराज की भक्ति करना, यही हमारा कर्म और धर्म है, और गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना। तो महात्मा जी बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए थे आप? हाँ गए थे, पढ़ाई की है हमने, 8वीं तक पढ़ाई की है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ 8वीं क्लास तक पढ़ाई करिए। करिए। अच्छा। हाँ जी। लेकिन आपका शुरू से ही जो आपका ध्यान था वो सारा धर्म में? साधु महात्मा में, गुरु लोगों में ही था ये ध्यान हमारा। बस ये नहीं कि खेलने कूदने के, बच्चों के साथ खेलने कूदने चले गए, नहीं। गुरु महाराज की सेवा करिए, बचपन से छोटे थे। ये नहीं कि अंटाबाजी और वो ये वो कुछ नहीं, गुरु महाराज की सेवा का पालन, बस ये हमारा उद्धार है। तो महात्मा जी आपने भी कुछ, अभी तक जितनी उम्र है आपकी, आपने भी तपस्या की होगी, उसके हाँ। बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, अब अभी तो करेंगे तपस्या, वो करने की, तपस्या करने की उम्र हुई है, अब तपस्या करी जाएगी। जो गुरु जी बताएंगे वो तपस्या करेंगे। और हरिद्वार कुंभ में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, एकदम। ये कोरोना काल चल रहा है, चलो इतना तो तगड़ा मेला नहीं है, तब भी सही है। सरकार ने, भोलेनाथ ने, गुरु दत्तात्रेय महाराज ने सही सुविधा कर दी, ये हमें बहुत बढ़िया है। तब भी कोरोना काल चल रहा है ना, इतनी पब्लिक नहीं है जितनी अपने प्रयागराज में और होती, कोरोना काल में नहीं है इतनी पब्लिक। तो इससे पहले भी आप प्रयागराज कुंभ में भी शामिल हुए? हाँ जी, प्रयागराज में भी हो चुके हैं शामिल हम। बचपन से बता रहे हैं आपको, छोटे थे गुरु महाराज के साथ रहते हैं, मगर अब उम्र हो गई ना हमारी, संस्कार लाग तो गुरु महाराज ने संस्कार करवा दिया। अच्छा। ये उम्र में तोड़ते हैं। पक्की उम्र में झटके लगाए जाते हैं, कच्ची में क्या पता। अच्छा। हाँ जी, बच्चे में कुछ भी हो सकता है, ये जान भी जा सकते हैं। तो गुरु जैसे कि जब संन्यास धारण करते हैं या जी। नागा सन्यासी बनने जी, लगते हैं, जी। तो 18 साल की उम्र हो जानी चाहिए? हाँ जी, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ना तो 18 साल की उम्र से नीचे होते हैं तो नाबालिग माने जाते हैं तो बच्चे। उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? जी। और जैसे 18 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप नागा? सन्यासी हो जाते हैं। ये अच्छा। सन्यास का संस्कार हुआ था ना कल, जी जी ये हुआ था अपने यहीं घाट पे। जी। हाँ जी। हाँ जी, संस्कार हुआ, फिर पूरी रात हवन करा, विजया हवन करा, फिर उसके बाद में तनी पे हवन करा था पूरी रात। सुबह के 4 बजे आके यहाँ टेंट पे थोड़ी देर आराम से बैठ के तपस्या करके अपने फिर गुरु महाराज के प्रेस मंत्र लेने गए थे कनखल। अच्छा अच्छा। हाँ, महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, उनके यहाँ गुरु महाराज से प्रेस मंत्र लेके आए, फिर वापस आए, अब फिर बैठे हैं। तो आपके गुरुजी का वैसे क्या नाम है? हमारे गुरुजी का नाम है श्री महंत थानापति धर्मेंद्र गिरी जी महाराज। अच्छा, ये गुरुजी भी कहाँ रहते हैं? ये नोएडा महाराज, नोएडा आश्रम है हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, थानापति महंत हैं। हाँ, अभी इस टाइम मथुरा गए हुए हैं, अखाड़े से कोई काम होगा, गुरु महाराज ने भेजा है। जी, आप कोई, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, नई पीढ़ी क्या है, अब तो जितने बड़े बूढ़े जे हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, जी जी जितने जे जी गए, जी। जितनी इनकी उम्र हो गई, इतनी अब नहीं हो पाएगी। जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी इतनी उम्र नहीं हो पाएगी। ये 50, 40, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 30, 45 पे गिर लेंगे। क्यों, ये नशे, कुकरम, नशे पत्ते इतने में ज़्यादा पड़े हुए हैं ना, कई कुकरम चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं अपने देश में। तो आजकल की छाई नहीं जी पाएगी। ये जितने बड़े बूढ़े कर गए वो हम तुम पे नहीं होगा। नशा नश की क्या सलाह देंगे आप? कोई सलाह? हम तो ये सलाह देंगे, भोलेनाथ का भजन करो, गुरु दत्तात्रेय महाराज का भजन करो, मर्यादा का पालन करो, और हरे हर नमः शिवाय का जाप करो, बस।